नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के बारे में कुछ खास बातें हम पंडित जी से जानेंगे। क्या खासियत होती है कुंभ लग्न वालों की और क्या कमजोरियां होती है और किस तरीके से अपने जीवन को कुछ उपाय करके कुंभ लग्न वाले बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम चीजें हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। कुंभ लग्न में सामान्यतः लोग पुखराज नहीं पहनते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और बृहस्पति थोड़ा भी फेवरेबल है तो विशेष स्थितियों में आप पीला पुखराज पहन सकते हैं। अगर आप विशेष स्थितियों में सलाह लेकर के पीला पुखराज पहनते हैं तो धन की स्थिति में और अर्निंग यानी आय की स्थिति में आपके सुधार होगा। तो अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, तो आप सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहने, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए, गुड लक मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं पंचांग की। देखते हैं 26 फरवरी का पंचांग क्या है पंडित जी। दिनांक 26 फरवरी 2023, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:15 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे ही दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुंभ लग्न की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कुंभ लग्न के बारे में आज हम कुछ खास बातें पंडित जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि कुंभ लग्न की खासियत क्या होती है। पंडित जी आपको बताएंगे। आज हम 11 नंबर के लग्न की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ लग्न। आपकी कुंडली में ऊपर के हिस्से में बीचों बीच के खाने में अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली है कुंभ लग्न की। खास बातें क्या हैं? देखिए, कुंभ लग्न का स्वामी भी शनि है। जैसे मकर लग्न का स्वामी शनि है, वैसे कुंभ लग्न का स्वामी भी शनि ही है। और शनि का ये लग्न वायु तत्व प्रधान लग्न है। इस लग्न के लिए बुध, शुक्र और शनि मित्र माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति शत्रु हैं। शुक्र यहां पर परम योग कारक है, यानी कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र के पास चतुर्थ भाव है और नवम भाव है, इसीलिए शुक्र योग कारक है। और अगर कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र की पोजीशन, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो आप ये मान करके चलिए कि कुंभ लग्न का व्यक्ति तरक्की करता है। कुंभ लग्न के लिए सूर्य होता है सप्तम भाव का स्वामी, इसीलिए सबसे ज्यादा जो नुकसान कुंभ लग्न में पहुंचा सकता है, जो नुकसान दे सकता है, वो सूर्य होता है। और जो सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है, जो सबसे ज्यादा लाभ दे सकता है, वो होता है शुक्र। तो कुंभ लग्न के बारे में कुछ खास बातें यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताई हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने जान लिया है। आगे और विस्तार से चर्चा हम कुंभ लग्न के बारे में करेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है।
मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। परिवार में काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, परिवार में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन का खर्च थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। करियर की तमाम चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, प्रियजनों से मुलाकात होने की संभावना दिख रही है। धन लाभ के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी, सुरक्षित रहेंगे। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल पंडित जी से आपने जान ही लिया है। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के हमारे पहले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें आस्तिक मुखर्जी जी ने लिखा है। आस्तिक जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री श्रुति मुखर्जी के बारे में जानना चाहते हैं। श्रुति की जन्म तारीख है 14 दिसंबर 2003। जन्म का समय है 8:30 प्रातः। जन्म स्थान है बोलपुर, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि बेटी के लिए सबसे अच्छा करियर क्या होगा। क्या मेरी बेटी डॉक्टर बन सकती है, चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकती है? आस्तिक जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली में मेडिकल कॉम्बिनेशन मजबूत हैं, तो अगर ये बायोलॉजी पढ़ करके डॉक्टरी की तैयारी करनी चाहें और डॉक्टरी के सेवा में जाना चाहें, मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहें, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंडली के हिसाब से मेडिकल प्रोफेशन बहुत बढ़िया है। इस कुंडली में समस्या सिर्फ एक है कि इनका स्वयं का स्वास्थ्य और इनकी स्वयं की एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। तो इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर एकाग्रता के लिए एक इनको मूंगा बनवा के पहनाइए, जिसको बांग्ला में कहते हैं प्रवाल। एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे इनको धारण करवाइए और साथ में इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं, कुंभ लग्न की विशेषताओं के बारे में भी पंडित जी से अब जान लेते हैं। पंडित जी, कुंभ लग्न की जो मुख्य बातें थी वो आपने समझ ली। अब विशेषताएं क्या होती हैं, इनके अंदर गुण क्या होते हैं? देखिए, कुंभ लग्न के लोग सामान्यतः दुबले होते हैं, लंबे होते हैं,
हालांकि कभी कभी शॉर्ट हाइट के भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः दुबले शरीर के होते हैं। इनकी आंखें बड़ी गंभीरता प्रस्तुत करती हैं। कुंभ लग्न वालों की आंखें, मोटी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि आंखें बड़ी नशीली हैं, तो इनकी आंखें बड़ी गंभीरता और एक अलग सा आकर्षण पैदा करती हैं। ये बड़े रहस्यमयी और अकेलेपन को पसंद करने वाले होते हैं। कुंभ लग्न के लोग चीजों को छुपाते हैं, या आप ये कहिए कि ज्यादातर चीजों को आप इनके मन की नहीं जान पाएंगे। ये रहस्यमयी भी होते हैं और अकेलेपन को पसंद करने वाले भी होते हैं। स्वभावतः कुंभ लग्न के लोग विनम्र होते हैं और अच्छे स्वभाव के होते हैं। विनम्रता इनके अंदर होती है, बहुत एग्रेशन नहीं होता, अपनी बात शांति से, ठोस बातें लॉजिक के साथ दूसरों के सामने रखते हैं। इनकी सोच वैज्ञानिक होती है और तार्किक होती है। बहुत साइंटिफिक बात करेंगे, बहुत लॉजिकल बात करेंगे, अंधविश्वास के चक्कर में या मूर्खतापूर्ण बातों के चक्कर में नहीं पड़ते। ये दार्शनिक होते हैं। आमतौर पर कुंभ लग्न वालों का स्वभाव होता है फिलॉसफी पढ़ने का और फिलॉसफर बनने का। तो दार्शनिक भी होते हैं और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता इनके अंदर पाई जाती है। ये संगठन में काम करना पसंद करते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, बहुत सारे लोगों के रोजगार की व्यवस्था हो सके, बहुत सारे लोगों की देखभाल हो सके। तो आम तौर पर ये संगठन में काम करना पसंद करते हैं। अपनी महानता का क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते। अगर जीवन में कोई बड़ा काम कर भी दिया है, अगर जीवन में कोई महान काम कर भी दिया है, तो उसका क्रेडिट लेना इनको पसंद नहीं होता। अमूमन क्रेडिट के समय ये पीछे हो जाते हैं। इनका स्वास्थ्य वात प्रधान होता है, इसलिए अक्सर आप सुनेंगे कि कुंभ लग्न वालों को पेट की, आंतों की, गैस्ट्रिक की ट्रबल परेशान करती है। और इसी वजह से अक्सर कुंभ लग्न वाले ये शिकायत करते हैं कि मेरे शरीर में, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है। कुंभ लग्न के जो लोग होते हैं, इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये किसी चीज की गहराई तक जाएंगे, और अगर ये दर्शन में गए, अगर ये आध्यात्म में गए, तो ईश्वर की उपलब्धि तक पहुंच जाते हैं। कुंभ लग्न के लोग बड़ी गहराई से चीजों में डूबते हैं और यही चीज इनको महान बना देती है। अगर ये पढ़ाई में गए तो बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, अध्यात्म में गए तो बहुत अच्छे आध्यात्मिक होंगे, अभिनय में गए, एक्टिंग में गए तो बड़े अच्छे अभिनेता होंगे। यानी कुंभ लग्न के जो लोग हैं वो सामान्यतः चीजों की गहराई तक जाते हैं, चीजों को समझते हैं और तब उसके हिसाब से अपना आचरण करते हैं। तो कुंभ लग्न के लोग की विशेषताएं क्या होती हैं, किस तरीके के होते हैं कुंभ लग्न के लोग, कद काठी क्या होती है, किस प्रोफेशन से ज़्यादातर जुड़े होते हैं, ये तमाम चीज़ें पंडित जी ने आपको बता दी हैं। फिलहाल आगे और भी हम इसके बारे में जानेंगे। राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। सेहत का मामला आपका बेहतर है। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में इस समय खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन प्राप्ति में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा।
शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आप थोड़े व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कार्यक्षेत्र में बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, उससे बचिए। दूसरों के लिए दूसरों के चक्कर में समय खराब मत करिए। आकस्मिक धन का फायदा इस समय आपको अवश्य हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है पंडित जी ने बता दिया है आपको, और साथ ही साथ जो बाकी राशियां हैं उनके बारे में भी हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। फिलहाल अब सवाल पर आ जाते हैं और देखते हैं जो अगला ईमेल हम लेने जा रहे हैं वो किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें अंजलि कुमारी ने लिखा है। अंजलि हमें झारखंड से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 2001। जन्म का समय है दोपहर के 2:40 और जन्म का स्थान है झारखंड। ये लिख रही हैं कि स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। कैसे मैं अपना स्वास्थ्य बेहतर करूं और मेरे लिए किस तरह का करियर अच्छा रहेगा। अंजलि, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि भी बनती है सिंह। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शनि की फिलहाल आपकी चल रही है। देखिए, स्वास्थ्य में एक तो पेट से संबंधित दिक्कत है, दूसरे शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है और तीसरे जब जब मौसम बदलता है तब तब आप बीमार पड़ जाती हैं। ये सारे लक्षण रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, उसके कमजोर होने के लक्षण हैं। तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है जिस वजह से आप बार बार बीमार पड़ जाती हैं। उसके लिए उपाय हम आपको अभी बताते हैं। पहले आपको बता दें कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाहें, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहें या लॉ के फील्ड में, कानून के क्षेत्र में जाना चाहें, तो ये दोनों ही क्षेत्र आपके करियर के लिए बढ़िया होंगे। दूसरी बात यह है कि आप अपने स्वास्थ्य और अपने करियर को बेहतर करने के लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में रविवार को सवेरे माणिक्य पहन लीजिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका करियर भी बेहतर होगा और स्वास्थ्य की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी पर अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कमियों की भी बात कर लेते हैं। विशेषताएं पंडित जी ने बताई यहाँ पर कुंभ लग्न के लोगों की क्या होती हैं। अब ऐसे में कमियां क्या है कुंभ लग्न के लोगों की और क्या समस्याएं उनको जीवन में होती हैं, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ लग्न वालों की कमियां भी समझना जरूरी है ताकि उन कमियों को सुधार करके जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। आम तौर पर कुंभ लग्न वालों का स्वास्थ्य शुरुआत में अच्छा नहीं रहता। बचपन में आप देखेंगे जन्म से लेके 12 वर्ष तक की आयु तक इनका स्वास्थ्य अमूमन अच्छा नहीं होता है और अपने यंग एज में, अपनी युवावस्था में इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है।
लगभग 24 साल से लेकर के 32 साल तक का जो समय होता है उसमें इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में आम तौर पर इनके समस्या होती है, पत्नी इनको बहुत डोमिनेटिंग मिलती है, बहुत शासन करने वाली मिलती है, इसीलिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बनी रहती हैं। आम तौर पर जीवन साथी इनके ऊपर हावी रहता है, डोमिनेट करता है, अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है, दबाव बनाए रखता है, जिस वजह से इनको दिक्कत होती है। कुंभ लग्न के लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा गहरे चिंतन में चले जाते हैं कि कभी कभी इनको डिप्रेशन भी हो जाता है। कुंभ लग्न वाले तनाव भी पालेंगे तो हाई लेवल का पालेंगे, सोचेंगे भी तो जीवन मरण, ईश्वर की प्राप्ति, इन तमाम गहरी चीजों के बारे में सोचते हैं और इसकी वजह से इनको बहुत जल्दी डिप्रेशन हो सकता है। घर के बाहर इनको ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अमूमन पहाड़ियों के किनारे, नदियों के किनारे, जंगलों में, प्राकृतिक स्थानों पर जाएंगे और वहां महीनों रहने का प्रयास करेंगे। ये अलग अलग तरीकों से आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। कभी मंत्र जप करते हैं, कभी साधना करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी सामान्य पूजा करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर इनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन और शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है तो कुंभ लग्न वाले आध्यात्मिक मार्ग पर जरूर चलेंगे और आध्यात्मिक जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। तो क्या कमियां हैं और क्या समस्याएं हो सकती हैं, पंडित जी ने यहाँ पर कुंभ लग्न वालों के बारे में बताया हमें, और इसी तरह अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं और जो समस्याएं आती हैं उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं कुंभ लग्न वाले, ये कुछ ही देर में हम पंडित जी से जानेंगे। फिलहाल राशियों पर आते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, कारोबार के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल 1-2 दिन के लिए टाल देना बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सेहत में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है और रोजगार के लिए जो प्रयास करेंगे, करियर के लिए जो प्रयास करेंगे, वो प्रयास सफल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और इस समय मित्रों के सहयोग से आपको लाभ होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में हमने जाना और पंडित जी ने आपको बताया कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो अगला सवाल है वो किसका है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें प्रिया जी ने लिखा है, नागपुर महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपने बड़े पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं।
इनके बड़े बेटे की जन्म तारीख है 2 अगस्त 2005। जन्म का समय है 4:15 सवेरे। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि बेटे को 12वीं के बाद किस क्षेत्र में पढ़ाई के लिए ले जाएं, बेटे का करियर और बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। प्रिया जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की इनकी चल रही है। कुंडली के लक्षणों के हिसाब से आपके बेटे को इंजीनियरिंग में या तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। अगर आपका बेटा आगे चल कर के कंप्यूटर क्षेत्र की पढ़ाई करे, एरोनॉटिक्स की, हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई करे, या आपका बेटा टेक्निकल फील्ड में साइंटिस्ट बनने का प्रयास करे, तो आपके बेटे को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके बेटे की कुंडली करियर के लिहाज से अच्छी है, लेकिन शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधाओं की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो आप ऐसा करें कि अपने बेटे को एक रत्न बनवा के पहना दें, उसे कहते हैं ओपल। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो अपने पुत्र को आप एक ओपल पहना दें और आप उसकी एक आदत डेवलप करवाएं कि आपका बेटा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, तो उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आप लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर पंडित जी देते हैं। जो लोग सवाल यहाँ पर पंडित जी से पूछना चाहते हैं वो अपने सवाल हमें भेजिए और ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी पर अपने सवाल आपको भेजने हैं। अब आते हैं उपायों पर। जी हाँ, कुंभ लग्न के बारे में तमाम बातें पंडित जी ने हमको बता दी हैं, लेकिन कुंभ लग्न के लोग ऐसा क्या करें कि उनका जीवन और बेहतर हो सके, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी। अब कुंभ लग्न वालों की विशिष्टताएं क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, वो आपने समझ लिया। अब कुंभ लग्न के लोग ऐसा क्या करें जिससे उनका जीवन बेहतर हो, जिससे उनका जीवन अच्छा हो। अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें। अपना खाना पीना, अपना सोना जगना, इसको थोड़ा सिस्टम में रखें, थोड़ा मेंटेन रखें, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। नियमित रूप से पूजा उपासना या ध्यान करिए। जो भी आप तरीका जानते हैं या जिस भी तरीके से करना चाहते हैं, नियमित रूप से पूजा उपासना या ध्यान करना आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ लग्न वालों को बहुत जल्दी नशे की आदत लग जाती है और नशे की आदत से और डिप्रेशन से आपको बचना चाहिए। पहले नशे में डूब गए, फिर डिप्रेशन में चले गए, या डिप्रेशन से निकलने के लिए नशा करने लगे, ये सब बिल्कुल इससे बचिए, ये आपके लिए खतरनाक है। सलाह लेकर के एक नीलम और एक पन्ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे रत्न हैं जो आपकी बुद्धि को, आपके स्वास्थ्य को और आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सलाह लेकर के एक नीलम और एक पन्ना आपको जरूर पहनना चाहिए। देखिए, कुंभ लग्न वालों को मैं कहूंगा कि बहुत सोच समझकर विवाह करिएगा। हालांकि कुंभ लग्न वाले ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि विलंब से विवाह करते हैं और अक्सर विवाह नहीं भी करना चाहते हैं। फिर भी विवाह बहुत सोच समझ के करिएगा। ऐसा जीवन साथी मत ले आइएगा जो आपके सर पे सवार हो जाए। ज्यादा से ज्यादा जीवन में सफेद रंग का प्रयोग करिएगा। व्हाइट कलर का, सफेद रंग का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। सुगंध का प्रयोग करना आपके लिए हमेशा लाभकारी होगा, क्योंकि आपका मन बहुत जल्दी परेशान होता है, बहुत जल्दी चिंताएं करता है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से हल्की खुशबू लगाएं, हल्की सुगंध लगाएं, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। दूसरी बात, कुंभ लग्न वाले इस बात को जरूर समझ लें कि आपकी समस्या का समाधान केवल आप खुद कर सकते हैं।
कुंभ लग्न वाले दूसरों को जल्दी ठीक कर देंगे, दूसरे की समस्याओं को जल्दी सुलझा देंगे, लेकिन अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते या इनकी समस्याओं को कोई और नहीं सुलझा पाता है। इसीलिए आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आत्म मूल्यांकन करें। साधना से, पूजा से, ध्यान से, एनालिसिस से आप अपनी समस्याओं को समझें और खुद दूर करने का प्रयास करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुंभ लग्न वाले क्या कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? कुछ उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। उन उपायों को आप जरूर आजमाइएगा। अगर अपने जीवन में किसी तरीके की समस्या आपको आ रही है तो वो जरूर दूर होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर भी अब नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, रिश्तों की समस्या, इमोशंस की समस्या थोड़ा सा इस समय परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर है प्रेशर की वजह से, उसका ध्यान रखिए। हालांकि दोपहर के बाद से आपके दिन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, खूब सारी दौड़ भाग करनी पड़ेगी इस समय। बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। परिवार में छोटे छोटे विवादों से इस समय बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, धन और कारोबार की समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई नया काम, कोई नया करियर इस समय आप शुरू कर सकते हैं। संपत्ति लाभ के योग भी इस समय बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है और दिन आपका कैसा रहने वाला है। इसी के साथ हम आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल पर भी और देख लेते हैं जो आखिरी सवाल है वो हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी। आज का आखिरी प्रश्न एक पिता ने लिखा है अपनी पुत्री के लिए। बरेली से लिखते हैं ये। पुत्री का नाम है विदुषी। जन्म की तारीख है 10 अगस्त 2006। जन्म का समय है रात को 8:10। जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि किस क्षेत्र में बेटी के लिए आगे पढ़ना ठीक रहेगा। क्या बेटी के लिए मेडिकल का क्षेत्र अच्छा होगा या नहीं होगा। देखिए, कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी मेडिकल की तैयारी कर सकती है, मेडिकल की पढ़ाई कर सकती है, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकती है। मेडिकल के अलावा अगर आपकी बेटी चाहे तो वो प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी अपना करियर बना सकती है। भविष्य आपकी बेटी का बहुत ही अच्छा है। करियर और धन को लेकर के कोई समस्या नहीं है। इस कुंडली में ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो विवाह को लेकर के हैं। जब भी विवाह करेंगी सोच समझ के, ठंडे दिमाग से निर्णय लेंगी। कुंडली मांगलिक है, सोच समझ के विवाह करना जरूरी होगा। अब आपकी पुत्री की शिक्षा बेहतर हो, करियर बेहतर हो, जीवन अच्छा हो, इसके लिए आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए।
लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं और अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे तो जल्दी से अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात जन्मदिन की कर लेते हैं। जिन लोगों का 26 फरवरी को आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 26 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में शुरुआत में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन जून से करियर में लाभकारी परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति और धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें। रोज शाम को पूरे साल भर ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, वक्त हो जाता है जिज्ञासा दूर करने का। और पंडित जी, सवाल ये है कि क्या रत्नों की अंगूठियां बनवाते हैं हम, जो उसको पहनने का भी कोई समय होता है, कोई ऐसा फिक्स टाइम होता है जब उन्हें पहनना चाहिए? रत्नों की अंगूठियां पहनने का और बनवाने का भी कोई समय होता है क्या? देखिए, रत्नों की अंगूठियां सूर्य और चंद्रमा की उत्तम स्थिति में बनवानी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की उत्तम स्थिति में अगर रत्न बनवाएंगे तो फायदा ज्यादा होगा। या तब बनवाएं जब आपका समय अच्छा चल रहा हो। बहुत खराब समय हो, चंद्रमा गोचर में बहुत बुरा हो, उस समय रत्न मत बनवाइएगा। अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, मेंटली आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उस समय रत्न पहनने की शुरुआत मत करिए। 1-2 दिन में जब आपका मन थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, जब शांत हो जाए, तब रत्न पहनने की शुरुआत करना ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए, बात कर लेते हैं शुभ पहर की और देखते हैं 26 फरवरी यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 फरवरी 2023, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। इससे इस समय चल रही धन संबंधी जो समस्या है, पैसे रुपए की जो दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 फरवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और आइए, वक्त हो जाता है आपकी राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है तुला, लिब्रा। इनको अक्सर संचार तंत्र की समस्या, कान की, नाक की, गले की, स्किन की, ये समस्या ज्यादा परेशान करती है। और मानसिक रूप से भी 1 महीने में 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे इनका मन होता रहता है। वैसे नॉर्मली बैलेंस करना जानते हैं तो चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। अगर आपकी राशि तुला है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की आप जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आपको भी ये लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी, अब चूंकि आज हमने कुंभ लग्न की बात की है, तो आज का महा उपाय भी कुंभ लग्न से संबंध रखता है।
अगर आपका कुंभ लग्न है और आपको डिप्रेशन हो गया हो या डिप्रेशन जैसा हमेशा महसूस करते हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम शिव मंत्र का आपको जप करना चाहिए। नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। महीने की दोनों एकादशी का आपको उपवास रखना चाहिए और एकादशी के उपवास में केवल जल और फल ग्रहण करना चाहिए। सलाह लेकर के एक पन्ना जरूर पहन लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल आएंगे, डिप्रेशन की समस्या जल्दी दूर हो जाएगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ कुंभ लग्न के बारे में खास जानकारियां देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए GNT।